नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा पर स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्योर टॉर्सन। हमने आपको प्योर बेंडिंग पढ़ा चुका है, तो अब आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे प्योर टॉर्सन के बारे में। प्योर टॉर्सन क्या होता है? यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। तो प्योर टॉर्सन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने आपको प्योर बेंडिंग में बताया था, जैसे ये आपके पास एक शाफ्ट है, इसको देख पा रहे होंगे आप। यदि इस शाफ्ट पे हम एक लोडिंग लगाएं कुछ ऐसे, इस पे और लोडिंग हम दे दें ऐसे, तो ये जो शाफ्ट है आपका, ये यदि इधर वाले एंड से फिक्स्ड है तो ठीक, इसमें टॉर्सन आ जाएगा। मीन्स ये ट्विस्ट करेगा, घूमेगा, ट्विस्ट इसमें आएगा। लेकिन आपने इसको लोडिंग एक ही तरफ से दी है, तो इसमें टॉर्सन ही नहीं और कुछ भी आएंगे। इसमें टॉर्सन आएगा, शियर आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा। और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्योर टॉर्सन। तो प्योर टॉर्सन कैसे होता है, इस चीज़ को हम आपको एक GIF वीडियो दिखा रहे हैं, GIF फोटो, वहाँ से आप लोग इसको समझिए। देख पा रहे होंगे इसमें आप लोग। ये देखिए, इधर से आपका जो पूरा शाफ्ट है ये रोटेट कर रहा है, यदि देख पा रहे हो आप, तो ये इस डायरेक्शन में आपका रोटेट कर रहा है। और इस पे जो लोडिंग लग रही है, ये आपकी लोडिंग कुछ इस तरीके से लग रही है। एक इधर से आप मोमेंट आप एक इधर से दिया जा रहा है, और देखिए इसको ऐसे पकड़ करके घुमाया जा रहा है, ऐसे रोटेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से जब दिया जा रहा है तो इसमें टॉर्सन आ रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टॉर्सन। और यहाँ पे जो हो रहा है, ये हो रहा है प्योर टॉर्सन। और जैसे हमने आपको बताया था प्योर बेंडिंग वाले केस में, शायद आपको याद हो, ना याद हो तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। प्योर बेंडिंग में क्या था, जब एक आप लोग या फिर हम लोग कोई एक फोर्स लगा रहे थे, ठीक, तो उसमें बेंडिंग तो आ रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए P फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बेंडिंग के साथ शियर भी आ जा रहा है, तो जिसके कारण हम लोगों ने कपल लगाया था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो कपल था, कपल के कारण क्या हो रहा था कि आपका फोर्स बैलेंस हो जा रहा था, और कपल मोमेंट के कारण इसमें प्योर बेंडिंग आ जा रही थी। सेम इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग लगाएंगे कपल। तो एक फोर्स लग चुका है, तो एक फोर्स यदि हम लोग और इधर के साइड से ठीक इसी एक्सिस को कंटिन्यू करते हुए लगा दें, कुछ ऐसे फोर्स P, तो अब आपके पास मिल गया कपल, ठीक। तो ये अब आपको जनरेट कर देगा ये, क्योंकि इसके बीच की कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी है, और इस इसेंट्रिसिटी को यदि हम लोग E से डिनोट कर दें, ठीक, तो इसके ऊपर जो टॉर्सनल मोमेंट आएगा MT, या फिर जो कपल के कारण आ रहा है, ठीक, जो कपल के कारण आ रहा है मोमेंट, वही आपका टॉर्सनल मोमेंट है, और ये आपका होगा P × E। और यदि हम लोग इस फोर्स को हटाएं, मतलब ये जो पूरा कंडीशन है हटा करके सिर्फ मोमेंट दिखाएं, तो ये आप कुछ दिखा सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि देखिए ये ऐसे जा रहा है, तो ये आपका लग गया मोमेंट। ये है आपके पास टॉर्सनल मोमेंट। अब टॉर्सनल मोमेंट के कारण, ठीक, आप यहाँ पे कपल दे रहे हैं, जिसके कारण आप आएगा प्योर टॉर्सन। तो ये ऐसी कहानी है आपके प्योर टॉर्सन की। तो आई होप आप लोग टॉर्सन को समझ चुके होंगे। तो ये है प्योर टॉर्सन।
और प्योर टॉर्सन जो है ये भी आपका आएगा कपल के ही कारण। ठीक, कपल, जब तक आप कपल नहीं लगाएंगे, ठीक, तब तक प्योर टॉर्सन आपको नहीं मिलेगा। तो प्योर टॉर्सन के लिए आपको कपल लगाना है, और कपल लगाने के लिए आप लोग जान ही रहे हैं, 2 फोर्स लगाइए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, और उनके बीच में कुछ न कुछ डेफिनेट डिस्टेंस होनी चाहिए जिसके कारण कपल जनरेट हो जाएगा। और उस कपल के कारण यदि आप इसके इस वाले एक्सिस जो है, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये आपका तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ही है, यदि इसको हम लोग इस वाले एक्सिस को यदि हम लोग बोल दें जेड एक्सिस, और इसको बोल सकते हैं हम लोग वाई एक्सिस, और यहाँ से ऐसे कट कर दें, मतलब यहाँ से एक एक्सिस खींच दें एक्स एक्सिस, तो आप बोल सकते हैं वाई एक्सिस पे आपने लगाया है कपल, ठीक, वाई एक्सिस पर ही, तो ये आपके पास प्योर टॉर्सन आ गया। तो जैसे हम लोग प्योर बेंडिंग में इक्वेशन डिराइव किए थे प्योर बेंडिंग के लिए, और हमने आपको बोला था कि यदि आप नीड में भी हो, आपसे कोई पूछते हैं कि बताइए प्योर बेंडिंग का इक्वेशन, तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्योर बेंडिंग का जो इक्वेशन है उसी की हेल्प से, उसी की मदद से स्लोप और डिफ्लेक्शन वाली कहानी भी आएगी, जो कि यूनिट नंबर 4 में है। यूनिट नंबर 4 पे हम काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे डिस्कस करेंगे। बाकी यूनिट 4 बात की बात है। अब आइए हम लोग टॉर्सनल, जो टॉर्सन है प्योर टॉर्सन, इसके लिए इसके क्या इक्वेशन है, इसके इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो इसके इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए सेम आपको वही काम करना पड़ेगा जो आपने बेंडिंग में किया है। तो देखिए, ये आपके पास एक कोई शाफ्ट है, ठीक, ये है आपके पास शाफ्ट, और यहाँ से हमने लगा दिया मोमेंट, ठीक, कपल बोलिए, या फिर आप बोल सकते हैं टॉर्सनल मोमेंट। हमने टॉर्सनल मोमेंट लगा दिया। जब टॉर्सनल मोमेंट लगाएंगे, जैसे हमने आपको वीडियो में दिखाया, वो क्या होगा कि यदि सपोज करिए ये कोई पॉइंट ए है, और ये आपका, ये पॉइंट आपका कोई A1 है, ठीक, इसी के नोमेनक्लेचर के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, और ये आपके पास A है। तो जब आप टॉर्सन लगाएंगे, ठीक, जब आप टॉर्सन लगाएंगे, टॉर्सनल मोमेंट लगाएंगे, तो क्या होगा, ये जो आपका A वाला पॉइंट है ये A डैश पे शिफ्ट हो जाएगा, खिसक जाएगा, क्योंकि आपने टॉर्सन इस डायरेक्शन में लगाया। यहाँ से देखिए आप, यानी हम उसी वाले इमेज को कॉपी करके ला रहे हैं यहाँ पे, ठीक। इसके बाद हम इस वाले पे दिखाते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा क्योंकि ये है 3D। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज। तो सपोज करिए कोई पॉइंट आपके पास यहाँ पर है A1, और यहाँ पे है आपके पास A डैश, सॉरी, यहाँ पे है आपके पास कोई पॉइंट A, ये कोई पॉइंट है A। जब इस पे आपने लगाया टॉर्सनल मोमेंट, ठीक, इस तरीके से, तो ये आपका जो A है ये शिफ्ट हो गया आपका कुछ यहाँ पे, ठीक, ये आपका शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और इसको हम लोग बोल दिए A डैश। हम लोग इसको क्या बोल दिए A डैश। तो ये वाला तो यहीं पे रहेगा, लेकिन ये आपका जो है ये शिफ्ट होके यहाँ पे चला आया, तो इसके बीच में एक एंगल यहाँ बनेगा, ठीक। इस एंगल को बोलते हैं हम लोग फाई, और ये एंगल कहलाता है शियर एंगल, शियर एंगल। और एक एंगल आपका यहाँ बनेगा, इनके और इनके बीच में, ठीक,
इसको बोलते हैं हम लोग थीटा। और ये आपका होता है कौन सा एंगल, ट्विस्ट एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग ट्विस्ट एंगल। इसको बोलते हैं ट्विस्ट एंगल। तो दो चीज़ों को थोड़ा आप अच्छे तरीके से समझिए। ये आपके पास जहाँ पे जो वाला एरिया आपका फिक्स है, ठीक, जिधर से हमने फिक्स किया है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इस एंगल फाई को हम लोग बोल रहे हैं शियर एंगल। और जहाँ से हम लोग टॉर्सन लगा रहे हैं, ठीक, टॉर्सनल मोमेंट लगा रहे हैं, जो आपका शिफ्ट हो रहा है ये पॉइंट ए डैश पे, इस वाले एंगल को बोल रहे हैं हम लोग ट्विस्ट एंगल। देखिए यही पूरी सेम कहानी यहाँ थी। और इसमें क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। आपका जो टॉर्सनल मोमेंट होगा, यदि ये क्लॉकवाइज होगा तो इसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। और यहाँ से आपका जो डिस्टेंस है, ठीक, ये आपका जेड था, यही आपके पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थी, इसी को बोल सकते हैं ये आपकी सेंट्रॉयडल एक्सिस है। तो सेंट्रॉयडल एक्सिस से जो ये आपके पास यहाँ तक की डिस्टेंस है, इस चीज़ को हम लोग बोल दिए आर, ठीक, जो कि है आपके पास रेडियस। अब हमने किया क्या है, अगले वाले फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सेम चीज़ थी, ये वाली आपके पास जो शिफ्ट हुआ था, इतने वाले पोर्शन को ठीक, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को कट करके निकाल करके यहाँ पे बना दिया। इसको हमने इस जगह पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे ड्रॉ किया है। सेम चीज़ जब हम यहाँ पे इसको ड्रॉ किए तो हमने ये देखा कि ये देखिए जो एंगल आपके पास जो ट्विस्ट एंगल था, ठीक, अच्छा, जो हमारे पास ट्विस्ट एंगल था, यदि हमने यहीं पे यदि कोई पॉइंट बी ले लें, ठीक, जैसे ये ए है, ए से आपका ए डैश पे शिफ्ट हो गया, यदि बी को ले लें तो बी से वो बी डैश पे शिफ्ट हो जाएगा, सी को ले लें तो सी से वो सी डैश पे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट सभी लोग हो जाएंगे, लेकिन इनके बीच का जो ट्विस्ट एंगल होगा, ट्विस्ट एंगल आप देख पा रहे होंगे कि एकदम कांस्टेंट है। सब थीटा इक्वल टू थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी सब इक्वल है, ठीक, थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी सब आपके इक्वल हैं। लेकिन यदि इसी पे हम लोग दूसरा पॉइंट लें, ठीक, जैसे इस वाले डायरेक्शन में P, एक हमने पॉइंट लिया P, एक पॉइंट लिया Q, तो देखिए P से ये शिफ्ट हो गया P डैश पे और Q से ये शिफ्ट हो गया Q डैश पे, ठीक, Q से ये शिफ्ट हो गया Q डैश पे। तो इसके बीच में थीटा P बना है और इसी के बीच में थीटा Q बना है एंगल, और ये इसकी पूरी लेंथ L है। और ये आपका ओरिजिन है वो 1 और ये है O। तो इसमें आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि थीटा ए इक्वल टू थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, मीन्स थीटा जो है ये आपका इंडिपेंडेंट है, ठीक, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। रेडियस घटे रेडियस बढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका थीटा इक्वल होगा। मीन्स आपके पास जो ट्विस्ट एंगल होगा, ट्विस्ट एंगल आपका पूरा इक्वल होगा। लेकिन थीटा इक्वल टू थीटा ए क्यू पी, सॉरी, थीटा पी एंड थीटा क्यू, ये सब कुछ थीटा है। ये थीटा है, क्यू जैसा बन गया है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। ये थीटा पे डिपेंड कर जाएगा यदि लेंथ के डायरेक्शन में आप बढ़ना चालू करेंगे तो। जैसे देखिए ये आपका लेंथ था, ठीक, जैसे जैसे आप इधर से इधर की ओर बढ़े जा रहे हैं, ठीक, बढ़े जा रहे हैं। आप यहाँ से सिंपली देख पा रहे होंगे कि थीटा ए आपके पास बड़ा है, फिर थीटा पी उससे छोटा, थीटा क्यू उससे छोटा, फिर आपका जो थीटा वो है वो लगभग बहुत ही छोटा है। तो यदि आप लेंथ के डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो थीटा आपका वेरी करेगा।
तो आप ये बोल सकते हैं कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ, इस चीज़ को बोल सकते हैं। यदि और आपके पास थीटा क्या है, थीटा तो हमने आपको पहले ही बता दिया, थीटा आपका है ट्विस्ट एंगल। ठीक, यदि सेम चीज़ को दोबारा से आप ड्रॉ करें और इसको हम लोग किसके लिए ड्रॉ करें, सीयर एंगल के लिए, ठीक, फाई के लिए ड्रॉ करें, तो सेम वही कहानी है। आप देख पा रहे होंगे फाई ए, फाई पी, फाई क्यू, ये सभी इंडिपेंडेंट हैं लेंथ के। ये रहा फाई, फाई ए ये हो गया आपके पास फाई बी, और ये है फाई सी, ये सभी लेंथ के इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन जब रेडियस में आप बढ़ेंगे तो फाई ए आपके पास बड़ा हो जाएगा, फाई बी आपके पास छोटा हो जाएगा, फाई सी आपके पास और छोटा हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो इसके डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। ट्रायंगल की स्पेलिंग यहाँ पे दरअसल गलत है। तो एक ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, और ट्रायंगल क्या है आपके पास, A1 और A', मतलब ये रहा आपका A1, A और A', इस ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करके डेरिवेशन करेंगे। देखिए, जब आपके पास जो सीयर एंगल है वो बहुत ही छोटा हो जाए, ठीक, सीयर एंगल जब बहुत ही छोटा हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट दोनों, क्योंकि देखिए सीयर एंगल यदि बहुत ही छोटा हो जाए, ठीक, लगभग 2-4 डिग्री, 5 डिग्री, 0, छोटा का मतलब बहुत छोटा, तो ये सब जो एक दूसरे के पास जो ये एंगल बन रहे हैं ये 90 हो जाएंगे, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये वाली जो डिस्टेंस है आपके पास, ये आपके पास हो जाएगी r इंटू थीटा। ठीक, तो वेरी स्मॉल ट्विस्ट के लिए tan थीटा यदि आप लगाएंगे तो r थीटा बाई एल, सिंपल सा आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, और यही आपके पास फाई जो सीयर एंगल है उसके इक्वल टू हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, और सेम उसी तरीके से आप निकालेंगे सीयर स्ट्रेन। ठीक, तो सीयर स्ट्रेन आपको याद होगा, सीयर स्ट्रेन का मतलब होता था एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक, एंगुलर डिफॉर्मेशन कितना हुआ, मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो एंगुलर डिफॉर्मेशन यहाँ पे tan फाई इक्वल टू r थीटा बाई एल। तो आपके पास जो सीयर स्ट्रेन आ गया r थीटा बाई एल आ गया। तो ये आपके पास हो गया दूसरा इक्वेशन, और हुक्स लॉ तो वैलिड है ही। तो एज पर हुक्स लॉ टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्सनल शियर स्ट्रेन, और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए हम लोग यूज कर देंगे जी। ठीक, जी आपके पास है शियर मॉडुलस, हमने आपको यूनिट 1 में सभी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो अब यहाँ से हम लोग रख लेंगे जी, जो गामा की वैल्यू थी, ठीक, जो शियर स्ट्रेन की वैल्यू थी उस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। तो एक पार्ट हम लोगों का ड्राइव होके आ गया, पार्ट वन। और यहाँ पे यदि कोई जनरल रेडियस हम लोग आर ले लें तो उसके लिए हम लोगों के पास जो आपके पास शियर स्ट्रेस आएगा, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, टू बी वेरी प्रिसाइजली, तो टॉर्सनल शियर जो स्ट्रेस आएगा वो आएगा जी r थीटा बाई एल। और यदि आपके पास जो टॉर्क गिवन है तो यहाँ पे आपके पास जी, थीटा और एल सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो r इक्वल टू आर पे आपके पास जो है टॉर्सन वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब टॉर्सन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है किसी भी शाफ्ट में, ये है आपके पास शाफ्ट। तो आप देख पा रहे होंगे इधर आपका मैक्सिमम है, ऐसे फिर सेंटर पे आकर के 0 हो जाता है, फिर यहाँ पे आपका मैक्सिमम है।
और जो आपके पास टॉर्सन आता है या स्लाइडिंग, मॉलिक्यूल की स्लाइडिंग के कारण आता है। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे पे स्लाइड कर जाते हैं, ठीक, जब मॉलिक्यूल से स्लाइड करने लगते हैं, जैसे उसमें आप देख पा रहे होंगे, रुकिए एक बार आपको फिर हम दिखा देते हैं वो वीडियो। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल जो है, देखिए जैसे ये इधर से ऐसे जब घूम रहा है, ठीक, ये ऐसे जब ऐसे घूम रहा है, तो यदि आप एक्सिस को देख पा रहे होंगे तो एक्सिस इसका जो है सब कुछ धीरे धीरे चेंज कर रहा है, सब चेंज हो रहा है, स्लाइड कर रहे हैं। तो यही कहानी है, तो स्लाइडिंग के कारण आया है, मॉलिक्यूल से स्लाइडिंग के कारण। अब अगला पार्ट हम लोगों का जो आ जाता है इसी में पार्ट 2, वो निकालेंगे रजिस्टिव मोमेंट, ठीक, या फिर रजिस्टिव टॉर्क, जैसे हम लोग बेंडिंग अप बीम में निकाला करते थे। तो उसके लिए क्या है, हम लोग इसके ऊपर टॉर्सन लगाए ही थे, ठीक, ये रहा आपके पास टॉर्सन। जब टॉर्सन लगाए तो टॉर्सन को रजिस्ट करेगा, बॉडी आपकी टॉर्सन को रजिस्ट करेगी। तो जो बॉडी रजिस्ट करेगी, जैसे टॉर्सन हमने क्लॉकवाइज लगाया तो जो रेजिस्टेंस आपके पास मिलेगा, ठीक, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये जो पूरा है आपके पास जो स्ट्रिप दिख रही है, ये जो आपके पास स्मॉल डी वाला है, ये आपका रजिस्टिव है, ठीक, रजिस्टिव टॉर्क है। और रजिस्टिव टॉर्क है तो इसके कारण ये आपके पास आ गया फ्रिक्शन Fr, ये डी एरिया है डी ए, ठीक। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे DMR मीन्स छोटे लेवल पे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये किसके कारण आया, टॉर्सनल के कारण आया। और टॉर्सनल रेजिस्टेंस के कारण आया, टॉर्सनल में रेजिस्टेंस कैसे आया, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण आया। तो ये आपके पास हो गया Fr इंटू आर। अब पूरे बॉडी के लिए कर देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने से पहले ये आपके पास है फोर्स, ठीक, फोर्स को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग स्ट्रेस और एरिया में। तो ये आपका हो गया Tr इंटू डी ए। और आपने टॉर्सनल स्ट्रेस को निकाल रखा था Gr थीटा बाई एल, तो उस चीज़ को सेम यहाँ पे पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो अब इसके बाद कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इतना जो पार्ट है कांस्टेंट है, तो इतने पार्ट को हम लोगों ने दिया निकाल आर को छोड़ करके, एक्सेप्ट आर आपका कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग जो इंटीग्रेशन करने वाले हैं एरिया का, तो आपका यहाँ पे आर कांस्टेंट नहीं है, तो इस आर को छोड़ देंगे, ठीक। तो इतने वाले पार्ट को हमने निकाल दिया बाहर। अब इसका करना है हम लोगों को इंटीग्रेशन। लेकिन यदि आप सोच पा रहे हो थोड़ा सा मैकेनिक्स में, तो ये है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, आर स्क्वायर इंटू डी ए, डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू डी ए। तो ये है आपके पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस के स्क्वायर इंटू डी ए, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको लिख दिए हमने आई जेड जेड, या फिर इसको आई जेड जेड के अलावा लिखना आपको पसंद ना आ रहा हो तो आप लिख सकते हैं इसके जगह पे जे भी। तो ये हम लोग पहुँच आए आपके इक्वेशन नंबर 4 पर। अब क्या सब कुछ हो चुका है काम तमाम। तो जो टॉर्सनल रेजिस्टेंस निकल के आया Tr बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ये आपका पार्ट बी था। अभी पीछे वाले से निकल के आया ये, और हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेस निकाले थे, ठीक, टॉर्सनल स्ट्रेस अपन आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ठीक। इन दोनों को भी हम लोग निकाल चुके थे। तो अब क्या जे थीटा बाई एल इक्वल है, तो अब इन दोनों को कर देंगे कंपेयर। तो जब कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा Tr डिवाइडेड बाई जे इक्वल टू टाउ टी डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल, और ये इक्वेशन आपका कहलाता है टॉर्सनल इक्वेशन। तो दोस्तों इस इक्वेशन का डेरिवेशन आप थोड़ा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं, और इसमें दो ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन थे, एक बेंडिंग के और इसके। हमने दोनों डेरिवेशन को करा दिया और काफ़ी अच्छे तरीके से करा दिया। और यदि ये आपको डेरिवेशन न समझ में आई हो तो वीडियो को आप दोबारा देखें, ठीक, दोबारा देखें, 3 बार देखें।
इस चीज़ को हमने काफ़ी अच्छे लेवल में डील किया है। यदि आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके टॉर्सन और बेंडिंग ऑफ बीम, ठीक, प्योर बेंडिंग और प्योर टॉर्सन को यदि 2 बार 3 बार वीडियो को देख करके समझ जाते हैं तो आपको फ्यूचर में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक, फ्यूचर में काफ़ी हेल्प मिलेगी। कॉन्सेप्ट को यदि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, चाहे सेमेस्टर का हो चाहे किसी और चीज़ का हो। तो मेरा पूरा फोकस होता है कॉन्सेप्ट के ऊपर। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपको लेक्चर समझ में आ रहे हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, और अगला लेक्चर्स हम लोगों का यूनिट 4 का होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।